हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में आज हमारा 7th चैप्टर ही कंटिन्यू चलने वाला है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 6 आधारणीय वेग पढ़ा दिया था। 7th नंबर के आधारणीय वेग यानी उद्गार से हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उद्गार क्या मिलता है इसमें? हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदय उर्सो। उद्गार निग्रहता, और इसमें क्या दिया है? हिक्का के तुल्य औषध या हिक्का तुल्य चिकित्सा यहाँ पर करनी चाहिए। तो यहाँ पे बस एक कोड बनाकर हम याद करेंगे, यूं ही उद्गार की चिकित्सा तो यूं ही हो जाती है और उद्गार का लक्षण तो यूं ही आ जाता है। यू फॉर उद्गार, ही फॉर हिक्का से शुरुआत है इसके श्लोक, और ही फॉर हिक्का के जैसी ही चिकित्सा है। ठीक है ना? तो हिक्का श्वास कास 3 भाई बहन रहते हैं, ऐसा हमने हमेशा कोड बनाया है। तो यहाँ पे हिक्का के साथ श्वास तो है पर इसका एक भाई कास नहीं है। ठीक है, तो उद्गार जब हमको आती है डकार तो वायु का ही आवागमन होता है। ऐसे हिक्का में भी हिचकियां आती हैं और श्वास में भी सांस बाहर मुंह से निकलती, कुल मिला के तीनों में वायु का आवागमन होता है। तो याद रह जाएगा उद्गार में हिक्का और श्वास है। और जब आप उद्गार लेते हैं, एक बार लेके देखिए डकार, तो क्या होता है? हमारी बॉडी में कंपन होता है। कंपन एक जगह और आएगा और हृदय बोलता है, उर बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी उस व्यक्ति को डकार आ रही है, फिर हम अपना काम करना शुरू करेंगे। तो कुछ देर के लिए हृदय और उर की क्रिया में विबंध हो जाता है। तो विबंध हो मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हृदय उर की क्रिया में थोड़ी देर के लिए रुकावट हो जाती है जब हम डकार लेते हैं। एक बार और देख लो, उद्गार में हिक्का और श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ पास में क्या है? हमारा हृदय है और उरह प्रदेश है। तो इसकी क्रिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अगर हम उद्गार के वेग को रोक ले तो ये भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और चिकित्सा कैसी करेंगे? हम हिक्का के जैसी चिकित्सा करेंगे। अगला आधारणीय वेग है जम्भा। अब जम्हाई जब लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बेड पर टेढ़े हो जाते हैं, थोड़ी देर में सो ही लेते हैं, ऐसा लगता है ना? तो विनाम मतलब ही होता है टेढ़ा होना, और विनाम मैंने आपको एक जगह और पढ़ाया था। कहाँ? मूत्र के आधारणीय वेग में, कि मूत्र का वेग धारण किया है, कब स्टॉप आएगा, उस दौरान आड़े टेढ़े होते रहते हैं, पढ़ाया था ना? तो उद्गार जृंभा और मूत्र में विनाम आया है, हम OMG से याद करेंगे। मतलब ओ से कुछ भी, जीरो से कुछ भी नहीं है। M फॉर मूत्र, G फॉर जृंभा में विनाम आया है। और आक्षेप जब जमाई होती है थोड़ी देर के लिए पूरी बॉडी में कन्वर्जेंस आने लगते, कंप तो दोनों में है। डकार लेते हैं जब और जम्हाई लेते हैं जब, दोनों में कंपन आता है, पर आक्षेप कन्वर्जेंस जो है जम्हाई के समय आते हैं। फील करना दोनों चीजें लेके, डकार में कभी कन्वर्जेंस नहीं आते हैं, है ना? एकदम झटके टाइप से जम्हाई में आते हैं। तो संकोचा, आक्षेप, संकोचा, सुप्ति, प्रवेपन। प्रवेपन कैसे याद करेंगे? जब से याद करना, जब। जा फॉर जम्भा में पा फॉर प्रवेपन आया है। ठीक, और इसमें चिकित्सा कैसी करेंगे? जब जम्हाई लेते हैं तो वायु ही तो निकलता है, तो वायु वातग्न औषध दे देंगे, वातग्नम औषधम। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने आपको याद करा दिया। यूं ही से हमको हिक्का श्वास याद हो जाएगा। क्यों हमने यूं ही याद किया? क्योंकि ये चीज हमको जम्भा से कंफ्यूज करने वाली थी, तो हमने याद कर लिया OMG, M फॉर मूत्र, G फॉर जृंभा में क्या आया है? विनाम आया है। और जम्हाई लेने से क्या क्या चीजें होती? कंप तो सेम है, आक्षेप मिल जाएगा, और जप यानी जम्भा में प्रवेपन मिलेगा, और चिकित्सा हमको वातग्न करना है, वातग्न औषध देना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षुधा के वेग को धारण करने पे क्या मिलेगा? मतलब आपको भूख लगी है, आपने खाना नहीं खाया है, यानी उपवास किया है, तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं? आपको लगता है जैसे आपने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया, दुबले पतले हो जाएंगे, दुर्बलता आ जाएगी, आपके चेहरे का कलर ही उड़ जाएगा, वैवण्य हो जाएगा, कार्श दौर्बल्य वैवण्यम, और बॉडी एक होगा, बहुत दर्द होगा, अब खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी और सिर चकराने लगेगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज मैंने आपको कोड बनाकर याद नहीं करा, ये सारा समझकर याद हो रहा है। तो फिर इसमें करना क्या है? जब भूख का वेग आपने धारण किया था तो खाना ही तो खिलाएंगे ना उसको। क्या करेंगे? स्निग्ध, उष्ण पर लघु भोजन खिलाइएगा।
लघु भोजन धीरे धीरे अब अग्नि को दीप्त करेगा, क्योंकि उसने लंबे समय से खाना नहीं खाया है, तो अग्नि कैसी हो गई उसकी, अभी मंद हो चुकी है। ठीक है, अगला है पिपासा को रोकने के कारण, सॉरी लक्षण। कंठास शोषो, आपने पिपासा का वेग धारण किया है, प्यास लगी है, पानी नहीं पी रहे हैं, तो क्या होगा, गला ही सूखेगा ना, कंठ आस से सूखेगा। और बाधिर्य हृदय व्यथा तो मैंने आपको पहले ही याद करा दिया था शुक्र के अधारणी वेग में। क्या याद कराया था कि ट्रेन में बैठे हैं, प्यास बहुत लगी है, हृदय में व्यथा हो रही है कि मैं सुनूंगा तो केवल पानी की आवाज सुनूंगा, मैं कोई आवाज ही नहीं सुनूंगा, तो बाधिर्य हो जाता है उसको। तो बाधिर्य हृदय व्यथा यहाँ पर है, और हृदय व्यथा इधर भी है, और कहाँ पर भी है, शुक्र में भी है। तो याद हो गया, ये दो हम पहले ही याद कर चुके थे, केवल इतना याद करना था। और इसमें आप क्या करोगे, प्यास लगी है तो पानी पिलाओगे, ऐसे ही वहां पे भूख का वेग धारण किया था, भूख लगी है तो खाना खिला दोगे। कैसे देंगे आप, शीतल तर्पण का प्रयोग करेंगे, तर्पण शीतल शीतल करेंगे तो प्यास बुझ जाएगी। अगला आधारणी वेग है बाष्प, आंसू। समय समय पर रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से कौन कौन से रोग नहीं होते हैं देखने वाले हैं, है ना, ना रोने से कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो प्रतिशय, आंसू ना आंखों से निकलता है, अब आंखों से नहीं निकाल रहे हैं तो बेचारा कहीं से तो निकलेगा, तो आंखों से ना निकल के इधर से नाक से निकलने लगेगा, प्रतिशय हो गया। अब रोए नहीं थे तो आंखों में ना कुछ कुछ चला गया था, रोए नहीं थे तो धूल नहीं निकली, अब वो धूल अंदर जाके, बैक्टीरिया वायरस अंदर जाके आंखों के रोग भी तो कर देगा ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि अक्षी रोग इधर है, आगे जाके अक्षी गौरव भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं रोया तो प्रतिशय हो गया, आंखों से धूल मिट्टी नहीं निकल पाई क्योंकि रोए नहीं थे, तो आंखों के रोग हो गया, और हृदय के भी रोग हो जाते, हार्ट अटैक। इसलिए समय समय पे रो लेना चाहिए, कभी कभी दूसरों से छुप के, सबके सामने नहीं, है ना, वो दिल हल्का कर लेना चाहिए, तो हृदय रोग नहीं होगा। अरुचि भ्रमा तो बहुत सारी जगह है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, जब रोने का वेग धारण किया था, आंसू नहीं निकाल रहा था, उसको रोने का प्रयास कराएंगे। कैसे, पहले तो स्वप्न, नहीं रो रहा ठीक है, नींद ले लो, सुला दो, स्वप्नों, मध्य पिला के कुछ ऐसी ऐसी इमोशनल चीजें बोल दो कि रोने लग जाए, या कुछ इमोशनल कहानियां उसको सुना दो, प्रिय कथाएं उसको सुना दो, तो वो रोने लगे। तो रोने के सारे उपाय यहाँ पे कराना और सुलाना भी है। स्वप्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निद्रा के आधारणी वेग में भी स्वप्न है, यहाँ पर भी है, पर दिमाग नहीं चलता कि बाष्प में ये क्यों आया होगा, पर आया है तो याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला आधारणी वेग है हमारा निद्रा, नींद का वेग धारण किया है, मतलब रात में कोई फंक्शन था, नहीं सोए हैं, कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति नहीं सोया है, जम्हाई लेगा। जृंभा के अधारणी वेग में जृंभा तोड़ी ना आएगी, क्या आ रही थी वहां पे, कंपन हो रहा था, आक्षेप हो रहा था, विनाम हो रहा था। ये किसके अधारणी वेग में आएगा, निद्रा के, क्योंकि नींद आपने धारण की, यानी नींद आपने नहीं ली, तो आपको सुबह सुबह जम्हाई आएंगी, बॉडी एक होगा, तंद्रा भी आएगी, है ना। क्यों आएगी, नींद नहीं ली तो जम्हाई भी आएगी, तंद्रा भी आएगी, ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा बहुत सो लेता हूँ। और शिरो गौरव, अक्षी गौरव, सिर भी भारी, आंखें भी भारी, नहीं सोते हैं तो सिर में भारीपन लगता है और आंखों में भारीपन, पर आंखों के रोग कहाँ थे, वाष्प के अधारणी वेग में थे, यहाँ पर क्या है, आंखों में भारीपन है। क्यों, क्योंकि रात में नींद नहीं ली थी। ठीक है, इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, सुला देंगे, और सोने में भी साथ में हल्के हल्के हाथों से हाथ पैर दबा दो, यानी संवाहन, तो और अच्छी नींद आ जाएगी। वाष्प में सुलाए तो थे पर संवाहन नहीं किया था, यहाँ पे सुलाने के साथ साथ संवाहन करने को ही बोला है, यानी हाथ पैर को दबाने के लिए बोला है। नेक्स्ट एंड लास्ट अधारणी वेग है श्रमजन निश्वास, श्रम से क्या बढ़ता है, वायु बढ़ता है, वायु की प्रधानता किसमें होती है, गुल्म में होती है। क्लियर। हृदय रोग, कहाँ कहाँ आया है हृदय रोग, रोए नहीं थे तो दिल भारी हो गया था, हृदय रोग बाष्प के अधारणी वेग में भी आता है हृदय रोग, और श्रमजन निश्वास में भी आता है। गुल्म अच्छे से याद करिएगा, बागभट्ट जी ने 3 जगह गुल्म बताया है, अभी याद करा दूंगी। ठीक है, जायंत, इसमें क्या करना, जब श्रमजन निश्वास था
श्रम आपने किया था तो सांस फूलने लग गया था, उसको विश्राम करा दो ना, तो विश्राम। और वातग्न क्रिया, वातग्न क्रिया, ध्यान देना ये वातग्न ना 3 जगह आया है, यहाँ पर क्रिया आया है, दूसरी जगह 1 मिनट पेज पलटाओगे तो मिल जाएगा, है ना, बता रही हूं। तो वातग्नि क्रिया कैसे याद कर लोगे? श्रम आपने किया, श्रम क्या है? एक प्रकार का काम करना, एक प्रकार की क्रिया करना, तो यहाँ पे वातग्नि क्रिया आएगी। और वातग्न औषध कहाँ था? जंभा में, वहां पे जम्हाई में वातग्न औषध नाम से था, औषधि दे रहे हैं, यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं। और एक और चीज थी, वातग्न चिकित्सा करके आया था, अपान वायु में था शायद, देख लेते हैं। वातनुलोमन भोजन, वातग्नम अन्नपान करके था, वो अपान वायु में था। तो वातग्न वातग्न जहां जहां आया है उसको एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। अधारणी वेग तो हमने देख लिया, अब देखते हैं धारणी वेग। तो उपयुक्त वेग के अलावा कुछ धारणी वेग भी होते हैं जिनको हमें धारण करना चाहिए। तो कौन कौन से धारणी वेग होते हैं तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मानसिक, मन के धारणी वेग, तो कितने होते हैं? मन में लास्ट में ना है तो ना से ही 9 याद कर लेना। कौन कौन से चीजों को हमको बाहर व्यक्त नहीं करना है? लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या आदि मानस वेग, ठीक है। वाचिक के कितने हैं? अत्यंत कठोर वचन पहला, पर वचन, चुगलखोरी दूसरा, झूठ बोलना तीसरा, अकाल युक्त बोलना चौथा। तो 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें मुंह से नहीं बोलना है। और शारीरिक कितने हो गए? दूसरों को पीड़ा देने वाले, शरीर कर्म करना, पर स्त्री संभोग, चोरी, हिंसा से उत्पन्न वेगों को रोकना चाहिए। तो यहाँ से ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है कि कौन कौन से होते हैं, बस नंबर याद रख लीजिएगा। बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करके थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, है ना। तो मन के 9 है, वाणी के 4 नहीं है, वाणी के अधारणी वेग जो है वो 5 है, वाणी के 5 है और शरीर के 4 होंगे, है ना। वाणी के यहाँ पे 5 होंगे, इधर शायद एक आध छूट गया है। तो परुष अति मात्रा से, सूचक अनर्तस्य और वाक्य अकाल युक्तस्य, है ना। तो 5 लिख लीजिए वाणी के, और शरीर के कितने होते हैं? 4 होते हैं। संख्यावाचक बस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, व्यायाम से पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और सारी चीजें जैसे आपको क्लास में बताया जा रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन आपको जरूर करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच।